बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज खैर की खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो तोशा खाना 2 केस एक नया तमाशा बनाया गया है, उसके ऊपर जो इमरान खान को जमानत दी थी, उस जमानत का आज तहरीरी फैसला जारी किया है। लेकिन अगर मैं उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूं तो बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह जमानत का तहरीरी फैसला नहीं जारी किया, बल्कि तोशा खाना 2 केस को अमली तौर पे उड़ा के रख दिया है। तो अब इमरान खान के ऊपर केसेस बनाने वाले और बाकी सबको इत्तला यह है कि जल्दी से अपने जज लेके आओ और एक नया केस बनाओ, क्योंकि यह केस भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गो कि यह अंडर ट्रायल है। आज अदालत ने सादा लफ्जों में, डिटेल्स आपको बताता हूं, सादा लफ्जों में यह कहा है कि आपने ये जो केस बनाया है, यह केस बनता ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज हकाइक से यह पता चला कि इन्होंने इमरान खान पे केस बनाने के लिए, उनको फंसाने के लिए एक चीज के रूल्स में बाद में तब्दीली की और उसको माजी से तलाक किया, जो कि नहीं हो सकता। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि हुआ क्या, अब केस क्या था और अदालत क्या कह रही है। अब इस बारे में अदालत ने यह कहा कि बुनियादी बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर उन्होंने यह कहा कि जो एक सेट था, बल्गारी सेट जो है, बताया गया जी वो सऊदी वली अहद से तोहफे में मिला था, तो उसको इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशा खाना के अंदर जमा नहीं करवाया था। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या यह तोशा खाना के अंदर इसको जमा करवाया जाना जरूरी था या इस हवाले से यह गलत बात थी। अदालत ने इस हवाले से कहा कि जब उस वक्त के रूल्स हैं और उन रूल्स के मुताबिक, अदालत के मुताबिक, ये जो 2018 के रूल्स के मुताबिक तोशा खाना में तोहफा जमा कराना लाजमी था ही नहीं। उस वक्त अगर आपको कोई तोहफा मिलता था तो उस तोहफे की रसीद जमा करवानी थी। अच्छा, फिर अगली बात यह है कि क्या इमरान खान ने उसकी रसीद जमा करवाई? जी बिल्कुल, इमरान ने अपने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जो है वो तोशा खाना के अंदर जमा करवाई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने किया कि 2023 में, यानी पिछले से पिछले साल जब इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने काबीना डिवीजन ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है उसके रूल्स में तब्दीली की और उसमें यह कहा कि रसीद की जगह के ऊपर तोहफा जमा न कराने के हवाले से लिख दिया कि अगर आप तोहफा जमा नहीं कराएंगे तो आप उसके खिलाफ, आपके हवाले से कार्रवाई जो है आपके खिलाफ की जाएगी। तो अदालत ने यह कहा कि 2023 में जारी किया गया जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो 2018 से उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो दूसरे लफ्जों में अदालत ने यह कहा कि इसके अंदर मामला फिलहाल सिर्फ यह है कि आपने जो इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगाया है कि उन्होंने तोहफा जमा नहीं कराया, तो उस वक्त तो लॉ ही नहीं था तोहफा जमा कराने का, रसीद जमा कराने का लॉ था जिसको उन्होंने फॉलो किया। तो अब अगर आप इस बात के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके ऊपर केस नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी की जा सकती है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस हवाले से इमरान खान की जमानत मंजूर करने के हवाले से जो मजीद अदालत ने अपने ऑर्डर्स के अंदर लिखा कि जी एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान जो है ना वो तोशा खाना 1 के अंदर सजा याफ्ता है, तो जमानत के हकदार नहीं है। तो अदालत ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा कि इमरान खान की तोशा खाना 1 केस के अंदर जो सजा है वो मुअत्तल हो चुकी है और उसमें नैब प्रोसिक्यूटर ने इवन एतराज भी नहीं किया था और उन्होंने खुद माना था, नैब प्रोसिक्यूटर ने, कि ये बेजाब्तगियां उसमें हुई थी और बेजाब्तगियों को मान के उन्होंने कहा जी सजा को रिमांड बैक कर दे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं हो जाता, इमरान खान की सजा हतमी नहीं है, तो यह बुनियाद जो है वो नहीं बनाई जा सकती। अब जब ये भी बातें हो गई, एक और बात उन्होंने कहा कि काबीना डिवीजन ने इस हवाले से कहा कि रसीद इमरान खान की नहीं बल्कि बुशरा बीबी के नाम पे जारी की थी, जिससे तय होता है कि तोहफा बुशरा बीबी का था। अच्छा, इसमें यह भी बात आ गई कि तोहफा अगर बुशरा बीबी का था तो अदालत इस बारे में ऑलरेडी कह चुकी है, जिसमें जस्टिस गुलशन और अंगजेब ने कहा था कि मेरी बीवी की प्रॉपर्टी मेरी कैसे हो गई।
फिर अदालत ने इस फैसले में लिखा है कि इमरान खान 72 साल के हैं और इस केस में 4 माह से ज्यादा वो हिरासत में रहे, और जब ये केस नैब से FIA को मुंतकिल हुआ तो तफ्तीशी अफसर ने इमरान खान से सवाल करने तक की जरूरत महसूस नहीं की, यानी इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, और ताहाल इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। तो केस के दस्तावेजी जो शवाहिद है वो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन के पास है, तो उसमें किसी किस्म की टेम्परिंग का या रिकॉर्ड तब्दीली में कोई खदशा मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए अदालत ने कहा कि इमरान खान की जो जमानत है वो मंजूर की जाती है। तो अब जमानत तो मंजूर हो गई, और साथ ही अदालत ने जब ये बातें की हैं तो लगता यह है कि खेल खत्म हो गया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, तोशाखाना 2 केस की आज समाअत अडियाला जेल के अंदर हुई भी है, और जो सेक्शन ऑफिसर है बिन्यामीन, उनके ऊपर जिरा भी मुकम्मल हो गई है, और डिप्टी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। और अब समाज जो है वो शाहरुख अर्जुमन, जिनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बनने के लिए है, उन्होंने 8 जनवरी तक इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। अब ये मामला हो गया, इस हवाले से आगे चलते हैं और आगे इमरान खान ने इस बारे में क्या कहा है ये भी आते हैं। इमरान खान ने ये जो सजाएं फिलहाल उनकी रोकी जा रही हैं, इमरान खान उस हवाले से भी आज बोले हैं, और उन्होंने एक तो ये बात अपने लोगों को ये कहा है कि मुज़ाकरात पे अगर हुकूमत संजीदा है तो नतीजा निकाले, वरना ये टाइम को घसीटेंगे। हमारे 2 मुतालबात हैं जो बता दिए गए हैं, और मेरे पास मुज़ाकराती कमेटी का कोई मुतालबा हुकूमत का वो लेके मेरी टीम नहीं आई। हुकूमत मुझे मिलने देगी तो ही मुझसे बात कोई हो सकेगी। अब मैं आपको बता देता हूं, आज उनकी टीम ने एक दरखास्त जमा कराई है फैसल चौधरी साहब ने अडियाला जेल को और सुप्रीडेंट को, और कहा है कि हमारी मुलाकात खुले माहौल के अंदर करवाई जाए और कल इंतजाम किया जाए, और दरखास्त वसूल कर ली गई है। अब देखना यह है कि कल वकला की जो मुलाकातें हैं कैंसिल कर दी गई हैं, और उसके बाद सिर्फ इमरान खान अपनी मुज़ाकराती टीम से मिलेंगे। और इमरान खान ने आज जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी मुज़ाकराती अमल होगा वो मुज़ाकराती टीम के जरिए ही होगा, और मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी फैसला मैं खुद करूंगा। और उसके बाद इमरान खान ने यह भी कहा है कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुज़ाकराती टीम के जरिए ही होगा, इसके अलावा कोई किसी किस्म की चीज जो है वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, उसके बाद ये जो सजाओं के हवाले से है, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, तो उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर मुझे सजा न सुनाकर ये दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं किसी सूरत में डील नहीं करूंगा। मुज़ाकरात के नतीजे में जो होगा उसका हतमी फैसला मैं खुद करूंगा। इससे हटके इमरान खान ने कहा कि जनरल ज़िया और मुशर्रफ का मार्शल लॉ इतना बदतरीन नहीं था, उसमें मीडिया को आजादी थी, और खुद भी उस दौर में मैं जेल में गया था। उसके बाद अलीमा खान साहबा ने भी टॉक की है बाहर आकर, उनका जी इमरान खान ने कहा है जो लापता है उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। पार्टी को सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि हमारे लापता लोगों की तस्वीरें जारी की जाएं, लोगों को बताएं। इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर का हिसाब देना होगा, हम 26 नवंबर ना भूले हैं ना किसी को भूलने देंगे, और उनका अलकादी ट्रस्ट का फैसला सुनाओ ताकि सारी दुनिया को पता चले केस क्या है। दुनिया में आपका मजाक बनेगा और मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। और उनके मुताबिक हुकूमत की चाहती है कि इमरान खान पे तासुर दिया जाए कि वो NRO लेकर वापस आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान मेरिट के ऊपर अपने केसेस को हैंडल करते हुए आ रहे हैं। फिर इमरान खान ने ये जो फिलहाल UAE के सदर आए हुए उससे मुताल्लिक कहा है कि उनके मुताल्लिक तनकीद करना दुरुस्त नहीं है। जब हमारी हुकूमत थी तब उन्होंने हमारी बहुत मदद की, और हमारे मोहम्मद बिन जैद साहब के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। अब मैं आपको जो एक और डेवलपमेंट बताना चाहता हूं वो सुप्रीम कोर्ट से है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो 53 वकला हैं उन्होंने आज एक खत लिखा था, और वो के उस खत को छोड़ के आज उसके ऊपर तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल जो बलूचिस्तान के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उस हवाले से आज जरूर सवाल उठाया है, और PB 45 में शफाफ इलेक्शंस न करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस के ऊपर सख्त तशवीश का इजहार किया है। और जो सेनेटर कामरान मुर्तजा हैं उनको DC कोयटा की जानिब से धमकियां दी गई, उसकी मजम्मत की गई है। और अब इस हवाले से अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार को भी एतमाद नहीं है तो आप बाकी चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज असल जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने एक दरखास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कि आप जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता तो फौजी अदालतों वाले फैसले आप ना सुनाएं, क्योंकि ये आपको इख्तियार नहीं है और आप उन चीजों को लेके। तो इन्होंने क्या किया कि उनको उस दिन जुर्माना किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो अब हुआ क्या, उन्होंने आज इस बारे में खत लिखा है उर्दू जबान में और बड़ा दिलचस्प है।
उनका अगर जज साहिबान अपनी गलतियां निशानदही के बावजूद दुरुस्त ना करें तो अवाम में तासुर कायम हो सकता है कि जज साहिबान का खिलाफ कानून तासुब, झुकाव और मिलान है। ऐसे तासुर को हमारी मुसल्लिमा और मुरवजा कानूनी इस्तिलाह में रीजनेबल परसेप्शन ऑफ बाइस कहा जाता है। इस सूरत में कानून और कानूनी निज़ार की रोशनी में जज साहिबान खुद को मुकदमे की समात से अलग रेस्क्यू करने के पाबंद होते हैं ताकि अदालत की इज्जत, एहतराम और तौकीर को किसी किस्म का नुकसान या गजंद ना पहुंचे। अब उन्होंने इनकी रूह जो राजी की है, उन्होंने दोबारा खत लिखा है और दोबारा दरखास्त की है कि इस 26वां तरमीम के हवाले से कि आपने मुझे मजीद कोई जुर्माना सजा करनी है तो करें, और साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत की तौकीर बढ़ाना जजेस का भी काम होता है, साइलिन का भी होता है। ये खत बहुत पढ़ने वाला है, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस आईनी बेंच के सरबराह हैं, जिन्होंने खुद को वोट किया है, वो और जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो इस सिस्टम की लाइफ लाइन है, इंश्योरेंस है सिस्टम की। उनके होते हुए जो मर्जी खत लिखें, जो मर्जी करें, सिस्टम को उनके होते हुए कोई खतरा नहीं है। तो अब तक की डिटेल्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।